नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दो तीन स्टॉक के ऊपर बात करेंगे। पहले भी मैं शेयर कर चुका हूं और अभी भी शेयर करने जा रहा हूं। ठीक है, याद दिलाने के लिए शेयर कर रहा हूं कि भाई मतलब कोई भूला तो नहीं है ना स्टॉक को। मतलब क्या होता है ना, मार्केट में बहुत गिरावट होती है, बहुत तूफान चलती है। पहले बता दे तो स्टॉक कौन सा, CDSL, वरुण बेवरेज और VST इंडस्ट्रीज के ऊपर बात करने वाले। तो देखो क्या होता है ना, मार्केट में जब तूफान चलता है, बहुत ऊपर नीचे होता है ना, तो लोग जो जो स्टॉक को पहले अच्छा समझते थे उसको भूल जाते। ठीक है, जो लोग अलर्ट लगा के रखते स्टॉक में, स्टॉक के प्राइस को सपोर्ट वगैरह बना के रखते हैं कि ये सोच के कि ये लेवल्स पाएगा तो मैं इसको खरीद लूंगा। ठीक है, कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, केवल एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जब मार्केट में तूफान चलता है तो बहुत लोगों का ध्यान जाता है कि ये गिर रहा है 10%, वो भी 5% गिर रहा है, ये भी 5% ऊपर हो रहा है, तो वो अच्छे स्टॉक भूल जाते। तो मैं वापस याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारे स्टॉक है, हमने पहले भी शेयर किए थे और अभी भी कर रहे। लेवल्स वगैरह एक बार वापस याद दिला देते हैं। जैसे कि CDSL देख लो, अगर बिफोर स्प्लिट की बात करूं तो मैंने इसको 2300 से शेयर किया था। या देखो पहले के सारे लेवल्स लगे आपके सामने, अभी तक मैंने इसको हटाया भी नहीं है। तो 2300 का जो लेवल था मैंने बताया था काफ़ी अच्छा है, बिफोर स्प्लिट की बात कर रहा हूँ। और ये स्टॉक बाद में कुछ हाई लगाया था 3400 की 3300 का। ठीक है, वो जाने दो। तो देखो अभी CDSL चल रहा है 1541 पे और 1423 आता है। सपोज कल को मार्केट नेगेटिव रहता है या आने वाले एक महीने में मार्केट नेगेटिव रहता है, तो ये सारे लेवल्स आपको अपने अलर्ट पे लगा के जरूर रखना है। ठीक है, अपने वॉच लिस्ट पे जरूर रखना है। अब पहला क्या CDSL का हमारा लेवल्स निकल के आता है, पहला 1423 का, फिर दूसरा 1346 का और चौथा 1260 का। मुझे नहीं लगता है 1260 आएगा, पर 1346 तक आता है तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, भूलना मत, हर गिरावट में CDSL को अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, मोनोपोली एक समझ सकते हो। मतलब सारे जो आपके शेयर है यही संभालता है। जब हम बाय सेल करते हैं तो CDSL के पास भी चार्जेस जाते हैं, वो भी अर्निंग करता है। DP चार्जेस भी काटता है CDSL, डिपॉजिटरी चार्जेस जिसको बोलते हैं। और जितने भी हमारे शेयर्स हैं इनके पास ही पड़े रहते हैं। तो इनका बिजनेस 365 दिन वाला है, संडे के दिन भी कमाते हैं और शनिवार को भी कमाते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा स्टॉक है VST इंडस्ट्री। देखो अभी इसमें क्या हुआ था ना, जब स्टॉक स्प्लिट हुआ था तो कहाँ गया भाई, इसमें अभी दिखेगा नहीं। ठीक है, मैं ऐसे मुंह से बता देता हूँ। स्टॉक जब स्प्लिट हुआ था ना तो 10 की 15% की रैली दे दिया था। ठीक है, उस टाइम पे हमने मना कर दिया था कि नहीं लेना, और वहाँ पे कुछ लेवल्स बताए थे, वहाँ पे इस लेवल पे आता है ना तो काफ़ी अच्छी बात है। और आया भी था, उसके बाद उसने रैली भी दी। देखो आया भी 312 तक आया। और हाँ, VST इंडस्ट्री का मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको पता है एक वर्ड्स बोले थे उस टाइम पे ना, स्टॉक का प्राइस, हाँ देखो यहाँ पे जब चला गया था ना मैंने मना कर दिया था, फिर स्टॉक का प्राइस यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने एक वर्ड बोला था कि अगर मेरे को याद नहीं कि 408 तक आता है, तो सपोज़ मैं एक अपना पर्सनल बता रहा हूँ कि सपोज़ मेरे को इसमें 100 रुपया लगाना है ना, अगर 408 पे आता है तो मैं इसमें 30-40 रुपया लगा दूंगा, और 370 तक आता है तो वापस मैं अपना 40 रुपया लगा दूंगा। बाकी जो 20 रुपया है वो मैं इमरजेंसी में लगाऊंगा। वो मैं कब लगाऊंगा, जब 334 और ये सारे लेवल तोड़ के बहुत नीचे चला जाता है, तो फिर वो 20 रुपया भी मैं पुट कर दूंगा। तो ये देखो एकदम लो मारा था इसने, अराउंड 301 का यहाँ तक आया था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा हुआ ना, जैसे बोलने का मतलब कि यहाँ पे ब्रश करता हूँ। अब 40 रुपीज़ हमारा यहाँ लगा, 40 रुपीज़ हमारा यहाँ लगा, और 20 रुपीज़ हमारा यहाँ लगा आसपास, तो हमारा अच्छा खासा एक एवरेज हुआ रहेगा। ठीक है, बोलने का मतलब ये है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको रहने दो। तो VST इंडस्ट्रीज के लेवल याद रखना, अभी चल रहा है 334, हमारे एक सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर ये 301 आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अगर सपोज ये 301 आता है तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे नहीं लगता आएगा, क्योंकि देखो इसमें अच्छी खासी बाइंग देखने के लिए मिली है। बड़े लोग नहीं माल उठाया रहेगा इतने नीचे के लेवल से। तो 300 आए तो प्लीज़ याद रखना, काफ़ी अच्छा लेवल है। बाकी जो करंट चल रहा है वो भी ठीक ही ठाक है। ठीक है, पर मार्केट थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, तो मेरे ख्याल से आप 320, 301, 310 का भी वेट कर सकते हो।
ठीक है। कोई भी आपको बाय सेल का कॉल नहीं है, ये सारी बातें एक मेरी पर्सनल है, इसमें मैं देखो गलत भी हो सकता हूँ, तो मेरी बातों में आके कुछ भी जो स्टॉक का नाम बता रहा हूँ बाय सेल मत करना, नहीं तो आप फंस भी सकते हो। यहाँ पे हमारा वरुण बेवरेज, इसको भी मैंने काफ़ी मतलब बहुत ही वीडियो में कवर किया है, देख सकते हो मैंने कितने सारे बना के आपको बताए भी है कि यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ सपोर्ट लिया है। तो इसके भी मैं कुछ लेवल्स बताने की कोशिश करता हूँ। अभी चल रहा है 586, और अगर ये 565 आता है तो ध्यान देना, 540 आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये दो लेवल बहुत अच्छा है। इसका पर जो 540 का जो लेवल्स है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल लग रहा है, तो इसको बहुत ध्यान में ही रखना। इसके दो लेवल्स निकल के आते हैं 565 और 540, ये लेवल्स काफ़ी अच्छे। और जो मैंने लेवल्स बताया ना वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी काफ़ी अच्छे हैं, मुझे लगते हैं। मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, ध्यान देना। और हाँ, कोई स्टॉक अगर आपको मतलब मैंने शेयर किया रहेगा और आपको याद है, अगर आपको उसके बारे में पूछना है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। एक है हमारा सायन DLM, बहुत लोग बोलेंगे इसके बारे में चर्चा ही नहीं कर रहे हो। देखो स्मॉल कैप में करेक्शन होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस गिरते गया, ठीक है। हमने इसको, मुझे याद है मैंने कुछ 745 के लेवल्स पे कवर किया था, अभी 633 चल रहा है। हमारे एक भाई है, उन्होंने बोला भी था, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, पर देखो करेक्शन चल रहा है। अगर मैं बात करूँ ना भाई, हमने कितने लेवल से किया था ये कुछ 745, जो भी लेवल रहेगा यही लेवल था 745, वहाँ से ये 100 रुपया ही कुछ गिरा हुआ है। तो यार देखो उतना हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है। पैसा कमाना है तो देखो थोड़ा तो यार कुछ रिस्क लेना ही पड़ेगा, ध्यान देना। डबल भी पैसा चाहिए, 30% भी चाहिए, ठीक है। एक सबका टाइम साइकिल होता है, आप चलेगा अपने टाइम साइकिल के हिसाब से। पर देखो स्टॉक गिर गया इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब हो गई, कंपनी के ऊपर ताला लग गया, ठीक है, और क्या बोलते कि बिकने वाली है कंपनी, एम्प्लॉय सब छुट्टी पे चले गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कंपनी अपना बैकग्राउंड में काम कर रही है, स्टॉक पे फ़र्क देखने के लिए मिल रहा है। और स्मॉल कैप में आई थिंक मेरे ख्याल से ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। जो स्मॉल कैप का जो मैं इंडेक्स बात कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है। तो मेरे ख्याल से और ये गिरने की उम्मीद नहीं है, यहाँ से मेरे ख्याल से बाइंग की उम्मीद आने की है अभी उम्मीद। इसने एक अपना लो लगा चुका है, बॉटम आई थिंक बन चुका है कुछ 600 रुपये के आसपास का, और यहाँ से बहुत सॉलिड ये बाउंस बैक हुआ है। तो एक 600 रुपये के आसपास का बॉटम बन चुका है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डरने वाली बात नहीं है यार, ठीक है, थोड़ा होल्ड रखना पड़ता है, सबका बिजनेस नेचर अलग रहता है। कोई स्टॉक कभी चल जाता है, कोई स्टॉक कभी चल जाता है, अपने टाइम साइकिल के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो अच्छी बात है। बाकी देखो मैंने आपको बताया कि अभी भी बता दे रहा हूँ, आपका पोर्टफोलियो अगर 2 लाख का है तो आप किसी भी एक स्टॉक में मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, अगर आपका मेरा पोर्टफोलियो अगर सपोज़ 2 लाख का है तो मैं एक स्टॉक में 40 से 30 हज़ार डालना पसंद करूँगा। अगर मेरा पोर्टफोलियो 50 हज़ार का है तो मैं एक स्टॉक में अराउंड 60-70 हज़ार रुपये डालना पसंद करूँगा। अगर मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो मैं किसी एक स्टॉक में 80-90 हज़ार डालना पसंद करूँगा। इससे क्या होगा ना, कम से कम मैं 7 से 8 स्टॉक रख सकता हूँ अपने डीमेट अकाउंट में, जिससे मैं थोड़ा डाइवर्सिफाई भी रहूँगा, मतलब थोड़ा फैला भी रहूँगा, मतलब हर सेक्टर में घुसा रहूँगा, ठीक है। तो मेरा पोर्टफोलियो भी काफ़ी मैनेज रहेगा। ऐसे कुछ आपको भी करना चाहिए मेरे ख्याल से, कि कम पैसा रखे, मतलब पोर्टफोलियो के हिसाब से रखे तो बहुत अच्छा रहेगा। कैसा ना मैनेज रहता है अपना पैसा। ऐसा नहीं कि आपका पोर्टफोलियो 2 लाख का है तो पूरा आप 1 लाख किसी एक ही स्टॉक में डाल दो, फिर आप 50 हज़ार किसी एक में डाल दो, 50 हज़ार, ऐसा नहीं करो, ठीक है, ऐसा प्लीज़ नहीं करो। अगर सपोज़ आपको दिखाई भी दे रहा है कि वहाँ पे हमारा पैसा डबल हो सकता है, तो भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी का पोर्टफोलियो 5 लाख है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको अपना 3 से 4 लाख का अमाउंट एक ही स्टॉक में डाल देना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको टुकड़ों में हर स्टॉक हर सेक्टर में रखना पड़ेगा, तो ही काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब जिससे बता दिया, 5 लाख का अगर पोर्टफोलियो है तो 60 से 70 हज़ार, 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो एक स्टॉक में 80-90 हज़ार, और अगर 2 लाख का पोर्टफोलियो है तो 30-40 हज़ार। ये अमाउंट मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा क्वांटिटी भी बैठता है, तो कल कोई स्टॉक चलता है तो अच्छा खासा मार्जिन भी मिलता है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। 10-20 हज़ार नहीं, कम से कम 40-50 हज़ार अगर 2 लाख का पोर्टफोलियो है। बाकी ऐसा नहीं कि आपका 2 लाख का पोर्टफोलियो तो 1.5 लाख एक ही में घुसा दो पूरा, ऐसा मत करना भाई। ऐसा क्या आएगा ना,
आप स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड भी नहीं रहोगे। आपका फोकस केवल एक ही सेक्टर, एक ही स्टॉक पे रहेगा कि अरे मेरा पैसा पूरा वहीं पे लगा, अरे मेरा पूरा पैसा वहीं पे लगा है, तो पूरा ध्यान केंद्रित वहीं पे रहेगा। तो इससे क्या आएगा कि आप एक ही छोटे सर्कल में बस घूमते रहोगे, ठीक है, एक ही वही सर्कल में घूम। सपोज एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपने HDFC बैंक में आपका 2 लाख का पोर्टफोलियो और 1.5 लाख HDFC बैंक में लगा दिया, तो आपका पूरा ध्यान उसी सर्कल में घूमता रहेगा, उसी HDFC बैंक में घूमता रहेगा दिन रात। आप सर्च करोगे कि इसका नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, नेक्स्ट लो क्या है, यही करते रहोगे, ठीक है, उसी बैंक को लेके। तो ऐसा पूरा आपका साल चला जाएगा। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं ध्यान देना, और जो भी मैंने आपको अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी अब बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।